व्यूअर्स को आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे मानसरोवर गार्डन। प्रसिद्ध वकील एपी सिंह जी। जी वकील साहब, आपका HK न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारे दर्शकों को बताइए, आप विख्यात वकील हो और हाथरस वगैरह कई के साथ। आपकी जो मथुरा में वृंदावन का कॉरिडोर है, बांके बिहारी ठाकुर जी का मंदिर है, उसके पास के सैकड़ों घर हैं जिनके अंदर भी मंदिर हैं, और वो कुंज गलियां हैं जिन गलियों को ही देखने लोग विदेशों से आते हैं। कुंज गलियों में कृष्ण जी की रासलीला, सुदामा, यशोदा मैया, वो सब कुछ देखने आते हैं और वही इतिहास है। लेकिन जो कॉरिडोर वाली योजना आ रही है, उस विकास के साथ साथ विरासत खत्म होगी, उनके घर तोड़े जाएंगे, उनके अंदर मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं, वो कुंज गलियां तोड़ी जाएंगी, जिन गलियों की वजह से मुगल और अंग्रेजों के रथ उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाए और उसको विनष्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन कंज गलियों का महत्व है और उन लोगों का महत्व है। बहुत ही प्राचीन समय से लोग वहाँ रह रहे हैं। मुगल कालीन आए, अंग्रेज का शासन आया, उस सबको उन्होंने झेला है। तो ऐतिहासिक उस परंपरा को ना ख़त्म किया जाए। वृंदावन में लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखने नहीं आते हैं। बड़े बड़े होटल्स वृंदावन में ऐसे नहीं बन सकते जो गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, इस विदेशों में बने हुए, लेकिन पूरी दुनिया से वहाँ उस आस्था, श्रद्धा और विश्वास को देखने आते हैं। इसके लिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई है, जिसके आधार पर ये मांग की है कि विकास के साथ साथ विरासत को बचाया जाए, सनातन धर्म की रीति रिवाज, परंपरा और मंदिरों को संभाला जाए, उनको रोका जाए। घटना हो सकती है, घटनाएं होती हैं, किसी एक घटना की वजह से ऐसा वहाँ कर दिया जाए, ये नहीं उचित है। काशी में जगह नहीं थी, लेकिन वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कालीदाह घेट, काशी घाट के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, खाली है, वैकेंट है। उसमें जो भी योजनाएं लगानी है वो योजनाएं लगाएं। जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, होटल्स बनाने हैं, मार्केट बनानी है, शू रैक बनानी, जो भी बनानी है वो सारी बना सकते हैं, वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा इसमें ठीक नहीं बात है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। दूसरा, आपने कहा हाथरस। हाथरस प्रकरण में न्यायिक आयोग बना, माननीय श्रीवास्तव जी अन्नवल हाई कोर्ट के जस्टिस, उनके नेतृत्व में, एक IPS एक IAS के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने क्लीन चिट दी है नारायण साकार हरि को। उसमें क्लीन चिट दी, SIT ने क्लीन चिट दी है और FIR में भी चार्जशीट फाइल होगी। जो 11 लोगों को आरोपी बनाया था, उनकी सभी के अन्नवल हाई कोर्ट से बेल हो चुकी है। आरोपी भी किसे बनाया गया? जो आयोजक थे, जिन्होंने वहाँ आयोजन किया। क्या कोई आयोजन करने वाला अपने बुलाए हुए लोगों को मरवा देगा क्या? हत्या करवा देगा क्या? जिनके लिए उसने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, मंच बनाया, माला डाली, माइक लगाया, टेंट लगाया, पार्किंग लगाई, जल की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं करने वाले वो अपने ही लोगों को ऐसा कर देंगे? तो ये बड़ा गंभीर विषय है, और जिस पर हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहा, महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी इसमें कहा कि नहीं ठीक है। तो न्यायिक आयोग गठन हुआ, और न्यायिक आयोग गठन के बाद उसमें क्लीन चिट मिली है। ट्रायल चल रहा है, चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है हाथरस में, और हमें आशा ही नैतिकपूर्ण विश्वास है कि वहाँ हमें न्याय मिलेगा और ये सब लोगों डिस्चार्ज होंगे, जिससे फिर अपने पहले की तरह नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन हो सकें और उन आयोजनों में भाग ले सकें। वकील साहब, इतनी शक्ति, इतना बड़ा वो कहाँ से लेके आए जो आप जिस तरीके से हाथ डालते हो वो फतेह होकर जाता है? नहीं, बात फतेह की नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय
चतुष्कृतम संभवामि युगे युगे। इस देश के हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, उसको न्याय मिले, ऐसी हमारी आशा है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ तो लोग इस आशा की किरण से देखते हैं, आशा की नज़र से देखते हैं कि वो न्याय मिले। चाहे वो हाथरस रेप प्रकरण हुआ, उस समय भी एक खास जाति राजपूत को टारगेट किया गया और उसमें भी 4 मुलजिम बनाए गए, चारों राजपूत थे, जबकि झगड़े का मामला था तो उसमें भी 3 बाइज्जत बरी हुए। ट्रायल कोर्ट से हमने ट्रायल किया, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुना, अलीगढ़ में चला, बाइज्जत बरी हुए, वो भी देखा समय। सीमा सचिन मीना वाला जो आप कहना चाह रहे हैं, बहुत कठिनाई हुई। पहलगाम घटना के बाद सारे पाकिस्तानी बाहर किए गए क्योंकि सीमा पर भी आरोप था, स्पाई, जासूस, आतंकी, लेकिन सीमा भारत में है, भारत की है। भारतीय मीना बेटी को जन्म दिया है, सारे 30 त्यौहार मनाती है, भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ है। 15 अगस्त हर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा के आंदोलन में भाग लेती है और देश के साथ है, भारत की अस्मिता के साथ है, एकता अखंडता के लिए कार्य के लिए भावनाओं के साथ वो कर रही है, तो उसका सहयोग करना चाहिए। सनातन धर्म यही कहता है, अतिथि देवो भव तो कहता ही है, लेकिन गौतम बुद्ध जो हमारे समाज के बहुत गौरव रहे हैं, जिन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति में आ गए, तो उन्होंने भी कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, जो शरण में आता है उसको करना चाहिए। हमारी माता जी ने भी बचपन में मुझे सिखाया था पूजा के 12 फूल कि डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, भूखे को जलदान कर, भूखे प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृह विहीन को दो गृहदान, रोगी को औषधि का दान, शिक्षा रहित को शिक्षा सिखाओ। इस तरह के पूजा के 12 फूल हैं, इनके लिए कार्य करना चाहिए बिना किसी डर, बिना किसी भय के। एक और मेरे माता पिता ने बचपन में कविता सिखाई थी, सिलेबस में होती थी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये आशय था उस कविता का, लेकिन उस कविता को आज मैं जीवन में पूरा करता हूँ। कोई आगे विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन उनके लिए लड़ना, उनके लिए संघर्ष करना, न्याय की लड़ाई में करना। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल तो कोर्ट भी कहती है, भारत सरकार भी कहती है, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए। विलंब से मिला गया न्याय भी अपनी न्यायप्रियता को छोड़ देता है, खो देता है और फिर वो न्याय नहीं रह जाता। इसलिए विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। ये भी आवश्यक है कि समय पर न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। हरियाणा में संत रामपाल दास बरवाला वाला कांड हुआ, वो संत जिसने दहेज रही शादियाँ, जिसने नशा मुक्त समाज, जिसने जाति हमारी धर्म है, धर्म कोई और न्यारा नहीं है, जाति नहीं कोई नारी, धर्म मानव धर्म हमारा है। और मानव धर्म की बात की, उस मानव धर्म पर कितने सवाल उठाए, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। तो लड़ाई लड़ी और जीती, और ये सच्चाई है। न्याय के लिए लड़ाई में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन किया जिसने भी संघर्ष, हुआ उसका भी प्रतिकर्ष निकलता है, हुआ उसका भी उत्कर्ष। ये चीज़ें चलती हैं। आज देश में महिला उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है। आप देख रहे हैं, पहले सुहागन प्लान बनता था, अब विधवा प्लान बनने लगा है। सोचिए आप, शादी से पहले विधवा प्लान कभी हमारी सभ्यता संस्कृति में था? ये गले का मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया, माथे का सिंदूर, हाथों की चूड़ियाँ, पैरों के बिछुए, पैरों के पाजे, ये 16 श्रृंगार किस लिए बना था? स्त्री की महत्वता को बताता था। देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हावड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये देश रहा है। आज देश में महिलाएं शादी के बाद शिलांग में ले जाके पति को मारने के लिए 28 लाख रुपए कर देती हैं। हाड़े के हत्यारे बुलाए जा रहे हैं। कैसा देश हो गया हमारा? मेरठ में 16 टुकड़े किए गए, लंदन से बुलाया गया पति को, उसके बाद नीला ड्रम चल गया, उसमें बदरपुर सीमेंट रोड़ी डाली गई। कौन से देश में हम रह रहे हैं? ऐसा तो कभी हमारे देश की महिलाएं तो करवा चौथ वाले दिन पूरे दिन व्रत रखे, पानी भी ना पी के चंद्रमा से, यमराज के हाथों से मौत को मांग लेती हैं और अपने पति की दीर्घायु कर देती हैं। हमारे तो सत्यवान सावित्री की कहानी पढ़ाई जाती है, हमारे तो ये व्रत रखे जाते हैं। लेकिन कैसा देश पाश्चात्य सभ्यता में हो गया?
और उसका भी परिणाम ये हो रहा है, क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला के लिए सब कुछ है, पुरुष के लिए कुछ नहीं है। पुरुष आयोग इसीलिए मांग है, पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष हेल्पलाइन बनना चाहिए, पुरुष हेल्प डेस्क बनना चाहिए, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। पुरुष की आइडेंटिटी पूरी दुनिया में दिखाई दी जाए। आपने देखा सांसद ब्रजभूषण के केस में हरियाणा के लोगों ने राजनीति के लिए केवल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद के लिए 6 बार के सांसद, जिसकी खुद की पत्नी सांसद रही, बेटा अब सांसद है और एक बेटा विधायक, उस पर यौन शोषण, रेप और पॉक्सो के केस लगाए गए, क्लीन चिट दिलाई, केस खत्म हुआ पटियाला हाउस को। मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल गोमती मनोज जी सेशन जज का, जिन्होंने इस बात को माना कि सच्चाई सामने आई। अगर नहीं आती सच्चाई तो क्या समझते लोग कि ब्रजभूषण दरिंदा आरोपी, ऐसे आरोपों से मनगढ़ंत बना दिया जाता है, व्यक्ति का जीवन खत्म कर दिया जाता है, व्यक्ति जिंदा लाश बन के घूमता है। इस तरह से झूठे आरोप लग गए। नरेंद्र गिरी लेटे हनुमान जी, प्रयागराज दिव्य कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, 70 करोड़ लोग स्नान करके आए संगम के, लेकिन वो वहां की महान विभूति नरेंद्र गिरी जी इन कानूनों की वजह से आत्महत्या की। दर्जा प्राप्त मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने आत्महत्या की। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल के, दिल्ली में आत्महत्या की। कंप्यूटर बाबा के ऊपर किस तरह से दुरुपयोग किया गया। कई बार SC ST एक्ट के कानूनों का इतना दुरुपयोग कर दिया जाता है कि समाज का वो व्यक्ति जो मुख्य धारा में चलता है, समाज की आन मान शान के लिए जीता है, जिंदा लाश बन जाता है, खत्म हो जाता है। दौड़ दौड़ के घर छोड़ के भागते भागते उसकी जो दूध देती भैंसें हैं वीरान हो जाते हैं, खेत खलिहान वीरान हो जाते हैं, उसके परिवार बर्बाद हो जाता है झूठे केसों की वजह से। तो चीजें सामने आनी चाहिए। इस पर विधि मंत्रालय हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उस पर अपना कार्य करना चाहिए। तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की अवधारणा हो पाएगी। नहीं वो नारा अधूरा रह जाएगा, नहीं वो नारा अधूरा रह जाएगा। उसको पूरे करने के लिए ऐसे काम करने चाहिए और होना चाहिए। आनंद मोहन सिंह बिहार के केस लगा, जबकि वो व्यक्ति वहां था भी नहीं, DM की हत्या का आरोप लगा। लवली आनंद वर्तमान में सांसद, उस समय वो सांसद थे, झूठे आरोप लगाए गए, पूरी जिंदगी बिता दी गई उसकी जेल में। आज बाहर है, हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको इज्जत सम्मान फिर से वापस दे रहा है समाज, दिया है समाज। अररिया की आरती यादव, छोटी यादव का आपने देखा केस, लोगों ने लैला मजनू की बात पढ़ने में बहुत अच्छी लगती, सीरी फरियाद, हीर रांझा की बातें बहुत अच्छी लगती। जब इस देश में, अररिया में, बिहार में आरती यादव और छोटू यादव ने उस कहानी को फिर से सच्चा करने का प्रयास किया, लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी। ठीक उसी तरह जैसे लैला मजनू की हत्या कर दी गई, हीर रांझा की हत्या कर दी गई, सीरी फरियाद की। हमने वो लड़ाई लड़ी और उसके पूरे परिवार के 10 के 10 लोगों को उम्र कैद भी मिली और जुर्माना भी लगा और उनकी पटना हाईकोर्ट से भी डिसमिस हुई। तो वो लड़ाई लड़नी पड़ती है, कहने में और करने में बहुत फर्क है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए सत्य की लड़ाई में लड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। धन्यवाद।